आज हम स्टैंडर्ड 7 की चैप्टर 4 में सड़कों का प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। चलो साथ में बैठ के क्वेश्चन आंसर करें। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न पहला है कि सड़क ने अपनी तुलना किससे की है। इसका उत्तर होगा सड़क ने अपनी तुलना अजगर के साथ किया हुआ है। ख नंबर, सड़क स्वयं को स्थिर मानती है या क्रियाशील। सड़क स्वयं को स्थिर मानती है। ग नंबर, सड़क लोगों के बारे में सब कुछ कैसे जान लेती है। सड़क लोगों के बारे में आहट से जान लेती है, जो कि पैरों की आहट होती है। घ नंबर, सड़क को आनंद का अनुभव कौन कराता है। तो उसका उत्तर होगा छोटे छोटे बच्चे हंसते हंसते शोरगुल मचाते हुए सड़क को आनंद का अनुभव कराते हैं। व नंबर, सड़क किसमें जीती है, भूत, वर्तमान या भविष्य। तो उसका उत्तर होगा सड़क वर्तमान में जीती है। वह वर्तमान के प्रत्येक पल में सैकड़ों हजारों नई अतिथियों का स्वागत करती है। अभी हम सही गलत की तरफ बढ़ेंगे। सही गलत में पहला प्रश्न दिया है, सड़क बोल नहीं सकती पर अनुभव सब कुछ कर सकती है। तो इसका उत्तर होगा सही। ख नंबर, सड़क हजारों लाखों लोगों के लिए स्वप्न देखती है। ये भी सही। ग नंबर, दुनिया भर की कहानियाँ सड़क को जबानी याद है। ये भी सही होगा। घ नंबर, सड़क किसी भी चरण चिन्ह को देर तक थामे नहीं रखती। ये भी सही होगा। सड़क छोटे बच्चों के लिए अपनी कठोरता समाप्त कर देना चाहती है। ये भी सही। तो इस सही गलत में सारे आंसर सही हैं। अभी हम पाठबोध की तरफ बढ़ेंगे। पाठबोध में आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको वाक्यांश पूरे करने होंगे। पहला दिया है, मुझे इतना भी समय नहीं है कि अपनी सख्त और सूखी सेज पर हरी घास की एक कोंपल उगा सकूं। ख, मेरी इस जड़ निद्रा में हजारों लाखों के चरणों के शब्द दिन रात स्वप्न की तरह घूमते रहते हैं। ग, जिसके जीवन सुख से भरा है, वह पग पग पर सुख की तस्वीरें खींचता चलता है। अभी पढ़ेंगे घ, जिसका घर नहीं, कोई आश्रय नहीं, उसकी चाल में ना आशा है ना अर्थ है, उसकी कदम में न दायां है ना बायां है। वहाँ लोग बीते हुए पर शोक करते हैं, वर्तमान के लिए सोचते हैं और भविष्य के लिए आशा में डूबे रहते हैं। अभी हम 2 नंबर के प्रश्न करेंगे, लघु उत्तरीय। तो पहला प्रश्न, सड़क लोगों के हृदय को कैसे पढ़ लेती है। तो इसका उत्तर होगा सड़क लोगों के हृदय को चरणों के स्पर्श से पढ़ लेती है। ख नंबर, सड़क को लोग क्यों कोसते हैं। जिन व्यक्ति का घर दूर होता है वे लोग सड़क को कोसते हैं और साफ देते हैं। ग, सड़क पर कैसे कैसे लोग गुजरते हैं। सड़क पर घर से जाने वाले, काम पर जाने वाले, उत्सव में जाने वाले तथा स्मशान में जाने वाले लोग गुजरते हैं। घ, सड़क ये अनुभव कब करती है कि वह कठोर है। बच्चों के छोटे छोटे कोमल पाँव जब सड़क के ऊपर चले जाते हैं तब वो अपने मन में अनुभव करती है कि वो बड़ी कठोर है। अभी हम दीर्घ उत्तरित प्रश्न करेंगे। दीर्घ उत्तरित पहला प्रश्न, सड़क किस बात से दुखी है। जिसका उत्तर होगा सड़क इस बात से दुखी है कि वह किसी भी चरण चिन्ह को अधिक दूर तक थामकर नहीं रख सकती। प्रश्न ख, सड़क ने स्वयं को साधन क्यों कहा है। जिसका उत्तर होगा सड़क ने स्वयं को साधन इसलिए कहा है क्योंकि वो किसी का घर नहीं है, वो सबको घर ले जाती है, उस पर कोई खड़ा नहीं रहना चाहता। प्रश्न ग, सड़क कब आनंदित होती है। सड़क तभी आनंदित होती है जब वो छोटे छोटे बच्चे हंसते हंसते शोरगुल मचाते हुए उसके पास जाकर खेलते हैं। वे अपने घर का आनंद उसके पास तक ले आते हैं। अभी हम प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3 व्याख्यापरक प्रश्न है। आपको प्रश्नों की व्याख्या करनी है। पहला प्रश्न,
ऐसे कितने ही वर्षों की कितनी टूटी फूटी बातें मेरी धूल में मिलकर धूल बन गई है। जिसका वाक्य होगा, सड़क अपनी आत्मकथा बताती है कि दुनिया की कोई भी कहानी मैं पूरी नहीं सुन पाती। आज सैकड़ों हजारों वर्षों से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितने गाने, कितने बातें सुनती आई हूँ, पर थोड़े सी ही सुन पाती हूँ। बाकी को सुनने के लिए कान खड़ा करती हूँ तो देखती हूँ कि सुनने वाला चला गया। ऐसे कितने ही वर्षों की कितनी टूटी फूटी बातें मेरी धूल में मिलकर धूल बन गई है। प्रश्न ख, लोग घर जाकर आराम करते हैं, आनंद लूटते हैं, आप अपने से मिलते जुलते हैं, लेकिन वे मुझ पर केवल थकावट का दोष लगाते हैं। अभी हम प्रश्न ग की तरफ बढ़ेंगे। दिया है, लोग बीते हुए पर शोक करते हैं, वर्तमान के लिए सोचते हैं, भविष्य के लिए आशा में डूबे रहते हैं, परंतु मेरी स्थिति अलग है। मैं तो वर्तमान के प्रत्येक पल में सैकड़ों हजारों नए नए अतिथियों का स्वागत करती हूँ। जिसका उत्तर होगा, अमीर और गरीब, सुखी और दुखी, युवा और वृद्ध, जन्म और मृत्यु सभी मेरे ऊपर से एक साथ गुजरते हैं। इसलिए मुझको ना हंसी आती है ना रोना। लोग बीते हुए पर शोक करते हैं, वर्तमान के लिए सोचते हैं, भविष्य के लिए आशा में डूबे रहते हैं, परंतु मेरी स्थिति अलग है। मैं तो वर्तमान के प्रत्येक पल में सैकड़ों हजारे नए नए अतिथियों का स्वागत करती हूँ। हमारा हम व्याख्यापरक प्रश्न खत्म हो गया। आइए विचार करें, ये छात्र स्वयं करेंगे। अभी आपके पुस्तक में आपको एक अनुच्छेद दिखाई दे रहा होगा, पाठांश। उसके आधार पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न है, सड़क पर कोई खड़ा क्यों नहीं रहना चाहता? जिसका उत्तर होगा, सड़क पर कोई भी खड़ा इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि सड़क किसी का घर नहीं है, वह साधन है। वो सभी अपने घर जल्दी पहुंचाना चाहते हैं। ख, सड़क को कौन कोसता है? जिसका उत्तर होगा, जिसका घर बहुत दूर होता है वो सड़क को कोसता है। 3 नंबर, सड़क पर किस बात का दोष लगाया जाता है? सड़क पर थकावट का दोष लगाया जाता है। 4 नंबर, विलोम शब्द लिखिए। शाप का विलोम होगा वरदान, आनंद का होगा दुख। अभी हम भाषा से के प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित शब्दों को प्रेरणार्थक क्रिया में बदलिए। तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, खेलना का होगा खेलना, खिलाना का होगा खिलाना, रोना का होगा रुलाना, सोना का होगा सुलाना, पढ़ना का होगा पढ़ाना, मिलना का होगा मिलाना। अभी हम प्रश्न 2 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 2 में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसका वाक्य भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। पहले दिया है आशा करना, जिसका उत्तर होगा, रमेश आशा करता है कि इस बार IAS की परीक्षा में पास हो जाएगा। आप कुछ अलग आंसर्स भी लिख सकते हो। पड़ा रहना का वाक्य होगा, बहुत से लोगों के पास काला धन पड़ा रह जाएगा। इच्छा होना, उपहार में माधुरी की इच्छा हार मंगवाने की हुई। अभी सुन पाना, गोविंद बहुत दिनों के बाद परिवार में अपने पोते का जन्म की खुशी सुन पाया है। हंसी आना, बीरबल की बात सुनकर अकबर को हंसी आ गई। अभी प्रश्न 3 दिया है कि निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और समझिए। मैं तुम्हारी पूरी बात सुनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पूरी बात सुनो। इसके हिसाब से आपको प्रश्नोत्तर करना पड़ेगा। क प्रश्न का उत्तर होगा, प्रश्न है, मैं फूल की तरह कोमल होने की इच्छा रखती हूँ। जिसका उत्तर होगा, मैं इच्छा रखती हूँ कि मैं फूल की तरह कोमल बनूँ। ख, मैं किसी को भी ज़्यादा देर तक थाम कर नहीं रख सकती। ख का उत्तर होगा, मैं नहीं चाहती कि कोई भी ज़्यादा देर तक मुझ पर थम कर चले। ग नंबर, वे पूरा भारत घूमना चाहते हैं। इसका उत्तर होगा, वे चाहते हैं कि वे पूरा भारत घूमें। घ नंबर, रवि कक्षा में प्रथम आना चाहता था।
जिसका उत्तर होगा रवि चाहता है कि वो कक्षा में प्रथम आए। क्या आप गांव में रहना चाहते हैं? जिसका उत्तर होगा कि आप चाहते हैं कि आप गांव में रहें। बाकी क्रियाकलाप जो है वो आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। थैंक यू एवरीवन एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।